अगर आपको डार्क रिचुअल और फरिश्तों से संपर्क करने का जरिया मिल जाए और बदले में 2 या 2.5 सालों के अंदर ही आपकी मौत हो जाए तो क्या वो किताब आप पढ़ेंगे? हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही किताब के बारे में बताएंगे जिसका नाम द बुक ऑफ सोएगा है। सोएगा का दूसरा नाम अल्दरिया है। अल्दरिया एक ऐसी किताब है जो कि डेमोनोलॉजी यानी कि प्रेत वेद पे लिखी गई है। इस किताब को ईयरली 16th सेंचुरी के दौरान लिखा गया था और ये बेसिकली एक लैटिन एसे है। इस किताब की केवल 2 ही कॉपी अवेलेबल है। पहली वाली कॉपी स्कारलेट जॉन डी और उनके बड़े भाई ओन करते हैं। जॉन अपनी पूरी ज़िंदगी इस किताब को डिकोड करने में लगा दिए। जॉन का कहना था कि ये किताब डार्क रिचुअल, स्पेल्स और ढेर सेंटेशन से भरी पड़ी है, लेकिन जॉन ने भी इस किताब के आखिरी 36 पन्ने डिकोड नहीं कर पाए। जॉन के मरने के बाद दोनों बुक गायब हो गए, बट 1994 में एक साथ अल्दरिया साइट्स सोएगा बुकारेक के नाम से 2 जगह ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोदेलियन लाइब्रेरी में मिली। इस किताब में 197 पेजेस हैं, जिस पर लाइबर अल्दरिया 95 पेजेस, लाइबर रेडियम 65 पेजेस, लाइबर डेसिमस सेप्टिमस के 2 पेजेस और अदर वर्क के टोटल 10 पेजेस हैं। इस किताब के आखिरी 18 पेजेस लैटस के 36 टेबल से भरे पड़े हैं। इस किताब में जादू, ज्योतिष शास्त्र, रक्षा शास्त्र, चंद्रयान, नाम मार्ग और फरिश्तों को बुलाने में प्रयोग करने और उनसे अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए नियमों का जिक्र किया गया है। ये किताब कभी बनती ही नहीं। अगर 1556 में जॉन के एक नेशनल इंग्लिश लाइब्रेरी खोलने के प्रपोजल को क्वीन मैरी रिजेक्ट नहीं करती, जॉन क्वीन मैरी का बहुत खास था, इसीलिए जॉन बिना डरे लाइब्रेरी खोलने का प्रपोजल को क्वीन के सामने रखता है। बट जब क्वीन मैरी ने जॉन के इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो जॉन दुखी हो गया। वह अपनी रानी के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसीलिए उन्होंने अपने खुद के पैसों से करीब 3000 किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट्स को लार्जेस्ट लाइब्रेरी इंग्लिश में प्लेस कर दिया। पर जब क्वीन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने 1583 और 1589 के बीच जॉन के एब्सेंस में बहुत सी किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट को बिकवा दिया। साथ ही जब जॉन वापस लौटे तो उन्होंने पेनाल्टी के तौर पर बाकी बचे हुए वॉल्यूम को भी बिकवा दिया। 1608 या 1609 में उनके डेथ के बाद उनकी लाइब्रेरी को भी तबाह कर दिया गया ताकि किसी को भी उसकी इस लाइब्रेरी का पता ना चले। पर अब मौत से पहले जॉन बहुत से जर्नी में गए जहां उन्होंने सुपरनैचुरल बुक का पता चला, द बुक ऑफ सोएगा। जॉन ने इस किताब को डिकोड किया और वह कुछ पन्ने डिकोड नहीं कर पाए, पर जॉन को इस किताब को डिकोड करने का भूत सवार था। इसलिए जॉन ने एक मीडियम को हायर किया जिसकी मदद से आर्च एंगल रूरियल से संपर्क कर सके। रूरियल ने मीडियम के माध्यम से जॉन को बताया कि ये किताब तब से एग्जिस्ट कर रही है जब से आदम ने पैराडाइज यानी कि स्वर्ग को ख़त्म कर दिया था, और इस किताब को सिर्फ आर्च एंगल मिकल ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जॉन तो इन पन्नों को समझ नहीं पाए, पर जिम रेड नाम के फेमस क्रिप्टोग्रामर ने इसके टेबल को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक फार्मूला का यूज़ किया, जिससे उन्हें इस किताब के टेबल में बहुत सी गलतियां नजर आई। उन्होंने कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम और कोड वर्ड को डिकोड करके ये तो पता लगा लिया कि बुक असल में किस बारे में एक्चुअल कंटेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ बुक है, बट अभी भी मिस्ट्री सॉल्वर के लिए मिस्ट्री बना हुआ है ये बुक।
उनका मानना है कि ये किताब श्रापित है और जो कोई भी इस किताब को पूरा डिकोड कर लेगा तो उसकी 2 या 2.5 साल में मौत हो जाएगी। फिलहाल ये दोनों बुक लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि इस किताब के ई बुक फॉर्म में अमेज़न और बहुत सी सोशल वर्किंग साइट पर अभी भी अवेलेबल है। तो अगर आपको इस किताब के बारे में और जानना है तो आप वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं द बुक ऑफ साइगा।